रसूल की अगर कोई निशानी हो तो मिटा दो, आल रसूल की कोई निशानी हो तो मिटा दो। लेकिन अपने हुक्मरानों की तलवारों के लिए भी म्यूज़ियम बनाए हुए हैं, उनके कपड़ों और गाड़ियों के लिए भी म्यूज़ियम बनाए हुए हैं। लेकिन अगर दुश्मनी है तो सिर्फ रसूल से, दुश्मनी है तो सिर्फ आले रसूल से। ये नहीं कि कब्रें सिर्फ आले रसूल की गिराई गई, असहाब रसूल की कब्रों को ढाया गया। बकी अरबी में बुका एक दरख्त को कहते हैं, कांटेदार दरख्त। जब उन दरख्तों को काट कर सबसे पहले वहाँ पे एक अंसार की कब्र बनी, फिर जनाब उस्मान इब्न मज़ून की कब्र बनी कि रसूल हर हफ्ते आते थे, यहाँ पे खड़े होकर दुआ भी करते थे, आंखों से आंसू भी बहाते थे कि ऐसी जगह जहाँ पे रसूल बैठ के दुआ करें। मसला सिर्फ मज़ारात का नहीं है, मसला शख्सियात की अहमियत का है। इस्लाम में एक टॉपिक है शायर अल्लाह, अल्लाह की निशानियाँ। अब एक अकीदा अकीदे तौहीद है। डेफिनेशन ऑफ तौहीद क्या है? सिर्फ लफ्ज कह देना कि यह मुशरिक है, यह बिदअती है। असलन डेफिनेशन ऑफ शिर्क क्या है? आप शिर्क किसे बोलते हो? अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना, यह शिर्क है। कि मसलन कल हम नमाज गैर अल्लाह के लिए पढ़ना शुरू कर दें, कल हम रोज़ा गैर अल्लाह के लिए रखना शुरू कर दें, कल हम सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को करना शुरू कर दें, इसे शिर्क बोलते हैं। लेकिन यही मुसलमान अगर अक्ल से सोचे कि इबादत किसकी? अल्लाह की। अब वो इबादतें जो खुदा ने मुसलमान को करने के लिए कहा कि हज मुसलमान पर वाजिब, उम्रे के लिए मुसलमान जाए, अब ये वो इबादत जो खुदा ने कहा कि आकर करो, तो मतलब अपनी इबादत में किसी गैर को शरीक न ठहराना, ये खालिसतन इबादत है अल्लाह के लिए। और मकाम ताज्जुब भी है कि जब खुदा ने मुसलमान को हज के लिए बुलाया तो तमाम तरह अमाल हज में अल्लाह का जिक्र तो है, लेकिन जगह जगह याद गैर है। जब तवाफ खाने खुदा करो तो घर किसने बनाया? इब्राहीम ने बनाया। का तवाफ तब होगा जब इब्राहीम का घर इस तवाफ के अंदर क्या हो जाए? शामिल हो जाए। चलते चलते जब हजर अस्वद आता है तो मुसलमान अपना हाथ खड़ा कर देता है, दौड़े दौड़े आगे बढ़ते हैं। किसे चूम रहे हो? का हजर को। हजर क्या है? पत्थर, काले रंग का पत्थर, का सफेद था, उम्मत के अमाल की वजह से काला हो गया, और दौड़े दौड़े उस पत्थर की तरफ गए, चूम रहे हैं। भाई इबादत किसकी? अल्लाह की। चूम किसे रहे हो? गैर अल्लाह को। पत्थर अल्लाह तो नहीं है, गैर अल्लाह है। का तवाफ कामिल हुए, अब चलो सही है सफा व मरवा। सफा क्या पहाड़ी, मरवा क्या पहाड़ी। किसके चक्कर लगा रहा है खुदा तू मुसलमान को? दो पत्थरों के दरमियान एक पत्थर को देखा, फिर दूसरे पत्थर की तरफ दौड़ रहा है। ये सातों तवाफ किसके किए जा रहे हैं? पत्थर के गिर्द घुमाया जा रहा है। खुदाया इबादत तेरी थी, तू बिठा के अपना जिक्र कराता कि मुसलमान तवाफ करने के बाद तस्बीह उठा ले और 100 मरतबा या अल्लाह कहो, 1000 मरतबा सुभान अल्लाह कहो, 1000 मरतबा या अल्लाह कहो, या अल्लाह मदद कहो। लेकिन कहा कि नहीं, तवाफ पूरा नहीं होता जब तक तवाफ तब तक सही सफा मरवा न की जाए। सफा क्या पत्थर, मरवा क्या पत्थर। ऐ खुदा तो अपनी इबादत में किसकी याद दिला रहा है? का दौड़, और जब सब्ज पट्टियां आ जाए तो थोड़ा तेज दौड़। ऐ खुदा तेज क्यों दौड़ूं? का यहां पे एक बीबी थी जो तेज दौड़ी थी, हाजरा थी जो तेज दौड़ी थी। तो अल्लाह इबादत तेरी, याद हाजरा की क्यों? तो अपनी इबादत में गैर को क्यों शरीक करवा रहा है? इबादत अल्लाह की है तो फिक्र अल्लाह की तरफ जानी चाहिए, ना कि बंदा अल्लाह की इबादत करे तो फिक्र कभी हाजरा की तरफ, कभी इब्राहीम की तरफ, कभी इस्माइल की तरफ। ये तो सारे गैर अल्लाह हैं, अल्लाह तो नहीं है। का नहीं, ऐसे दौड़ो जैसे हाजरा दौड़ी थी। अरे हजारों साल गुजर गए, अभी तक याद हाजरा को जिंदा क्यों रखा जा रहा है? हजारों साल गुजर गए, अभी तक याद इब्राहीम को क्यों रखा जा रहा है? तो हजर असवद भी पत्थर, सही सफा मरवा भी पत्थर, जिस घर का तवाफ किया जा रहा है वो भी क्या है? पत्थर है। कब जब ये कर लिया तो आओ रजम की तरफ, कंकरियां उठाओ, मारो। जिसे उठाया वो भी पत्थर, जिसे मारा जा रहा है
जिसे उठा रहे हो वो भी पत्थर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, और जिसे मार रहे हो वो भी पत्थर। ये तो दोनों पत्थर हैं, काबा पत्थर का, सफा व मरवा पत्थर के, हजर अस्वद पत्थर का, इब्राहिम का घर पत्थर का। अब जैसे कंकरियां मारी जा रही हैं वो भी पत्थर, और जिससे मारी जा रही हैं वो भी पत्थर। ऐ खुदा, इबादत तेरी है, तू जगह जगह कभी इस्माइल की याद दिला रहा है, कभी शैतान की याद दिला रहा है। यहाँ पे भटकाया था, यहाँ पे इब्राहिम ने उसे झड़का था, यहाँ पे उससे दूर किया था। तो पता चला अल्लाह की इबादत कंप्लीट नहीं होती जब तक उनकी याद उस इबादत में ना हो जिन्होंने खुदा की इबादत कराना सिखाई है। हाँ? ये दीन हम तक पहुंचा किसके जरिए से? रसूल के जरिए से। तभी कहा नमाज का तशहुद पढ़ोगे तो मोहम्मद का नाम लोगे, क्योंकि ये नाम नहीं तो इबादत नहीं है। तभी हम जिक्र अहले बैत करते हैं, क्योंकि आज दीन पहुंचा तो हुसैन के सदक़े में। ये दीन के साथ नाइंसाफी है का दुरूद इब्राहिम ही पढ़ोगे, इब्राहिम पे सलाम हो, इब्राहिम की औलाद पे सलाम हो, मोहम्मद पे सलाम हो, और मोहम्मद की औलाद पे सलाम हो, क्योंकि दीन पहुंचा उनकी याद में। तो इबादत खुदा में अगर याद गैर खुदा आ जाए तो ये शिरक नहीं है बल्कि ऐन इबादत है। इबादत कंप्लीट ही तभी होती है, तशहुद नहीं, जब तक मोहम्मद और आल पे सलवात न भेजी जाए, मोहब्बत आले रसूल ना हो तब तक इबादत नहीं होती। तो ये मजलिस हो, वो जुलूस हो, वो किसी का मज़ार हो, कोई मज़ार की इबादत नहीं करता। ये अल्लाह के मनारे हैं जिनको याद रखा जाता है, क्योंकि मोहम्मद याद रहेंगे तो खुदा की याद बाकी रहेगी, हुसैन याद रहेंगे तो दीन खुदा बाकी रहेगा। यानी कोई अल्लाह को याद करे लेकिन जिसने अल्लाह का कलमा पढ़वाना सिखाया उसे याद न करे, तो ये दीन के साथ ना इंसाफी है। का सबसे पहले उन शायर को याद करो। आओ सूरह शम्स पढ़ो, अल्लाह की आवाज आती है, नाक़तल्लाहि ज़ुक़याहा फ़कज़्ज़बूह फ़अक़रूह फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। अल्लाह कहते इन्हें नहीं पता इनके अमल की आक़िबत कितनी बुरी है। खुदाया इतना डरा रहे हो, गुनाह क्या किया इन्होंने? कहा नाक़तल्लाहि ज़ुक़याहा, नाक़तल्लाहि ज़ुक़याहा। इन्होंने अल्लाह की ऊँटनी को, नाक़तल्लाह, इमाम हुसैन को कहते हैं या सार अल्लाह, ए खून खुदा, नाक़तल्लाह। जनाब सैयदा का लक़ब है कनीज़ खुदा। जब मैदान महशर में बीबी आएंगी तो खुदा खुद खिताब करेगा, ए मेरी कनीज़ आज जो मांगना है मांगो। ऊँटनी को कहा नाक़तल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी का अक़रूह, इसको काटा इन्होंने। इन्हें नहीं पता कि इस अमल की सज़ा क्या है, आक़िबत क्या है। 5 मिनट के लिए मुसलमान सोचे, कुर्बानी की ईद आती है, कितनी ऊँटनियाँ ज़बा करते हो, खुदा जज़ा भी देता है कि ये गोश्त मुझ तक नहीं पहुँचता लेकिन उसका सवाब मुझ तक पहुँचता है। तो खुदाया यहाँ हज़ारों ऊँटनियाँ कट जाए कोई सज़ा नहीं, एक ऊँटनी कटी, सूरा नाजिल किया, आयतों में जिक्र किया कि इनको नहीं पता इन्होंने किसे काटा है। कहा ये जो ऊँटनियाँ कटती हैं आम हैं, वो जो ऊँटनी थी वो अल्लाह की निशानी थी, मौजज़ा था। रसूल निशानी खुदा का नाम है, आले रसूल अल्लाह की निशानी का नाम है, रसूल मौजज़े परवरदिगार आलम है। कोई ऊँटनी को काटे तो खुदा गज़बनाक हो, और कुछ सैयदा की कब्र को ढाए, कोई नबी की अज़वाज की कबूर को ढाए, कोई रसूल के बेटों की कब्रों को ढाए, क्या ये तौहीन नहीं है? शायर अल्लाह का मतलब जिन्होंने अल्लाह के नाम को रोशन किया उन्हें रोशन रखो, ताकि नस्लें याद रखें कि कौन रसूल था। आज इस फिक्र के मानने वाले, बिन बाज की फिक्र, इब्न तैमिया की फिक्र के मानने वालों के बच्चों से जाके पूछिए कि रसूल के लिए 5 मिनट शान रसूल बयान कर दीजिए, नहीं पता कौन रसूल का। हमारे बड़े भाई की तरह थे, आए पैगाम पहुंचाया, दुनिया से चले गए। अच्छी याद रखनी है, ये थोड़ी है कि हम उनके कसीदे पढ़ते रहें, हम उनकी नातें पढ़ते रहें, हम उनके मिलाद पढ़ते रहें। ये वो जो मुनकरीन शायर अल्लाह, लेकिन जिन कौमों ने शायर को जिंदा रखा आज उनकी नस्लों में शहादत का जज्बा भी है।
जिन कौमों ने शायर को जिंदा रखा, आज उनके अंदर इज्जत नफ्स है, इज्जत इस्लाम है। आज इस्लाम की आबरू अगर किसी ने बचाई है, आज फिलिस्तीन की वो बेवा खातून अगर किसी को बुलाती है तो हुसैनी के चाहने वाले को बुलाती है। आज मजलूम अगर किसी से उम्मीद रखता है, वो अली इब्न अबी तालिब के चाहने वालों से उम्मीद रखता है। एक ऐसा दीन जिसने नई नस्ल को इस्लाम से बेजार कर दिया। आज नस्लें दीन गुरेज बन रही हैं मेरे अजीज। आज उम्मत देखिए दीन से भाग रही हैं। आज दुबई चले जाइए, ओमान चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, जाके नई नस्लों को देखिए कितना दीन इस्लाम की तरफ रग़बत है। दीन सिर्फ नमाज का नाम बन गया, रोजे का नाम बन गया, माह मुबारक में उम्रा करना है ये नाम बन गया। उम्रे के बाद ये मुसलमान जब निकलता है तो इसकी जिंदगी किसी काफर की जिंदगी से कम नहीं होती। ये मस्जिद से निकलने के बाद इसका हुलिया, इसका किरदार देखते हैं तो इस्लाम का रंग नजर नहीं आता। आज इसी मुल्क में देख दीजिए कहाँ इस्लाम आपको नजर आता है। करप्शन, गुंडागर्दी, बदमाशी, चोरी, धांधलियां, झूठ बोलना, ये वो इस्लाम था जो रसूल देकर गए। नारे खूबसूरत, अमल बदसूरत, बातें अच्छी कि दीवारों पे लिखा हो कि सफाई निस्फ़ ईमान है और उसी के नीचे कचरा पड़ा हो। फला चीज निस्फ़ ईमान है और वो चीज नजर ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये वो दीन था जिसने उम्मत को लड़ाया, ये वो दीन था जिसने तफरका डाला। सूरह मुनाफिकून पढ़िए, परवरदिगार आलम ने 3 गुरोहों का जिक्र किया है कि हर मुआशरे में ये 3 गुरोह पाए जाएंगे। अब तुमने देखना है कि तुम किस गुरोह में शामिल हो और समझो कि अपने दीन और अपने ईमान को बचाना कैसे है। फरमाया पहला गुरोह मोमिनीन का गुरोह, जो हक और बातिल की पहचान रखते हैं, जो दुश्मन की साजिशों से, हरबों से, शुबहात से बच जाते हैं, जिनको पता है कि अपना ईमान कैसे बचाना है, जिनको पता है कि सिरात मुस्तकीम और सीधे रास्ते पे कैसे चलना है। दूसरा गुरोह मुनाफिकीन का गुरोह, ये भी पढ़े लिखे हैं, इनको भी कुरान की आयतों का पता है, इनको भी हदीसों का पता है। ये भी बड़ा शातिर गुरोह है कि लोगों को अट्रैक्ट करता, अपनी तरफ खींचता है। फरमाया मुनाफिक इतना खतरनाक नहीं, मोमिन तो भला है। तीसरा गुरोह जो सबसे खतरनाक है, कहा कि हबीब वो अरब का बद्दू तबका जो अनपढ़ है, ये एक मटीरियल है मुनाफिकीन के लिए। अब तुम्हारी मर्जी है कि इस बद्दू तबके को इस्तेमाल कौन करता है। समझो कि एक बारूद पड़ा हुआ है, अब ये बारूद आपकी गाड़ी भी चला सकता है, आप असलाह भी बना सकते हो, किचन भी इससे चल सकता है। ये कैसी छुरी है जो 2 लबा छुरी है, इसे किसी का गला भी कट सकता है और इसे घर का काम भी हो सकता है। तभी जब जनाब सैयदा के घर पे हमला हुआ, फरमाया मदीने के लोग कम थे, बादिया नशीन उन बद्दुओं को लाया गया था जो ये शिनाख्त और मारिफत नहीं रखते थे कि ये नबी की बेटी है और इसकी शान कितनी बुलंद।